गया सर। हाँ जी। जय हिंद भाई प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या सभी लोग रेडी हैं? हाँ जी भाई, एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर है और क्या सब लोग रेडी हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट में शेड्यूल में बताया ही था कि ये जो अभी हम बैच करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशली सीपीओ मेंस के बच्चों का ध्यान रखने वाला हूं और उसी के हिसाब से उसी के लिए क्वेश्चंस और उसी के लिए लेवल भी हम लोग रखेंगे इसमें, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, ऑल क्लियर। तो भाई अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो, आवाज नहीं आ रही है? एक बार लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लियर है ना? ठीक है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़े कमेंट्स पे ध्यान देता हूँ तो फिर मुझसे पढ़ाया कम जाता है। ठीक है, तो आप मेरी मेरी चीजें सुनिए। देखिए, आज ये आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास है। तो मुझे एक बार चेक करना था कि आप लोगों का क्लासेस किस तरीके से कैसे क्या होगा, ठीक है? तो अब मुझे कंफर्म हो गया है कि आप सारे के सारे बच्चे रेडी हैं बिल्कुल, ठीक है? अभी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव, जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है 20 से 25 क्वेश्चन हमारे इसी से आने वाले हैं। दूसरा, आपके सीपीओएसआई में जो दूसरा सेक्शन आता है यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। तीसरी बात, आपका क्वेश्चन है कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स भाई, ये जो बैच है, अब आप इसी के अंदर बने रहिए, आप इसी को ओपन करिए, तो इसी में मैं फोल्डर बनवा दूंगा। एक फोल्डर रहेगा आपका लाइव वीडियोस का, जो बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो आपने जैसे अभी उसको लाइव देखा, उसके बाद आप उसको रिकॉर्डेड देख लेंगे। दूसरा, वहीं पर फोल्डर होगा पीडीएफ्स का, ठीक है? तो पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, पीडीएफ 3, पीडीएफ 4 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे ये टॉपिक है आपका वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसकी पीडीएफ अभी चेक करना जरा, बोल पूछना सर से। पंखे का साउंड तो नहीं आ रहा था इसमें, चेक कर। अभी क्लियर है? हेलो 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 हेलो। हाँ जी। चलिए, होपफुली नाउ इट्स ऑल क्लियर। तो मैंने क्या बोला बेटा, आपका सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो यही होता है स्टूडेंट्स का, सर एक बार नोट्स मिल जाए तो हम पहले से पहले नोट्स बना लें, ठीक है? मुझे पता रहता है, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनका यही कंसर्न रहता है कि सर पहले नोट्स मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो आज क्लास अभी कर लीजिए आप मेरे साथ के साथ, और इसके बाद आप जैसी मेरी क्लास खत्म होगी अपना नोट्स बनाने पर लग जाना, ठीक है? दूसरा, मुझे एक क्वेश्चन आपका जानना है। देखिए, एक बात तो अपने माइंड में रखिए, इतना बेसिक्स तो मुझसे मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ाऊंगा। कारण, क्योंकि 2 ही महीने मुझे मिले हैं यहाँ पर और 2 ही महीने आपके पास भी हैं, तो हमारा कोशिश ये रहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस में जाने का, ठीक है? प्रैक्टिस हम बहुत सारी करने वाले हैं, बट हाँ, क्योंकि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपका, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इनका बेसिक्स मैं जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसने एक्टिव पैसिव नरेशन उतना बेसिक से उतना डीपली नहीं पढ़ा होगा, और इनकी वेटेज भी ज्यादा है। बाकी चैप्टर्स में हम कोशिश करेंगे कि बेसिक्स थोड़ा कम रखें और प्रैक्टिस में ज्यादा रखें, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक्स तो मैं हमेशा से बताता हूं, ठीक है भाई? तो अब ये नोट्स वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए, जो आपका क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है? एमटीएस की क्लास ले सकते हैं। देखिए, एक चीज मुझसे अब बिल्कुल भी कोई मत पूछना क्लास के बाद, ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर बताऊं,
मेरा और सी फॉर सिर्फ फोकस सीपीओएसआई मेंस पे रहेगा, क्योंकि ये दरोगा बैच है, आपको पता ही है। इसमें सारा फोकस मेरा, मैं नोट्स जो बनाऊंगा, मैं प्रैक्टिस शीट जो दूंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कराऊंगा, वो सिर्फ सीपीओएसआई मेंस के लिए कराऊंगा। इसके अलावा मेरा फोकस नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको उससे क्लास से बेनिफिट मिलता है तो आप पढ़ लीजिए। और लास्ट में एक बात बोलूंगा कि प्यारे बच्चों, हमेशा एक चीज माइंड में रखिएगा, मैंने बार बार बोला है कि इंग्लिश सभी एग्जाम्स की सेम होती है, रूल्स कभी नहीं बदलते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, बस लेवल ऊपर नीचे होता है। ठीक है, चलिए जी। तो हमारा टॉपिक है मेरे भाइयों वॉइस। वॉइस होता क्या है? अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि सर वॉइस जो होता है वो होती है आवाज। वॉइस होती है हमारी आवाज, जैसे मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं तो ये वॉइस ही तो है। लेकिन एक्चुअल में इस वॉइस को हम यहां नहीं पढ़ते हैं। वॉइस एक तरीके से डायथेसिस ऑफ वर्ब होता है। डायथेसिस का मतलब है क्रिया को दो तरीके से तोड़ना, एक दैट इज एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये कहलाता है आपका पैसिव, सॉरी वॉइस। तो वॉइस के दो टुकड़े जब किए जाते हैं, डायथेसिस तो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में जोर नहीं दूंगा, आराम से आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ठीक है, तो वॉइस विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायथेसिस ऑफ वर्ब डज नॉट मीन द साउंड। इसका मतलब साउंड नहीं है, और जो आवाज आती है वो नहीं है। ठीक है, बट दैट वी मेक, जो हम करते हैं, व्हेन वी स्पीक, जो हम बोलते हैं, इट सिंपली मीन्स, इसका क्या मतलब है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन और हैविंग द एक्शन डन टू इट। हो सकता है ये थोड़ी सी आपको भारी लगे, मैं इसी को आसान सी लैंग्वेज में बता देता हूं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि या तो एक बार आपको सेंटेंस में मिलेगा कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम किया गया है, बस यही होता है वॉइस। तो डायथेसिस का मतलब पहला, एक बार सब्जेक्ट पे काम किया गया है या सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो वो अभी बताएंगे कि वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। अब आप एक्टिव या पैसिव पे आ जाइए। वॉइस का सिर्फ इतना डेफिनेशन ध्यान रखिए कि वॉइस का मतलब होता है डायथेसिस ऑफ वर्ब, बस वर्ब को दो तरीके से तोड़ना, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब पूछेंगे सर एक्टिव और पैसिव क्या होता है? ठीक है, वो समझिए। व्हाट इज एक्टिव वॉइस, पहले इंग्लिश में पढ़ा देता हूं, फिर मैं अपनी डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा। या एक काम करिए, डेफिनेशन से पहले आप मेरे तरीके से पढ़िए। देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में मुझे बताइए, आई जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये डूअर है या रिसीवर है? आप कहोगे सर डूअर है। क्यों? क्योंकि यही तो काम कर रहा है, एक्शन तो यही कर रहा है ना जो आई है। दूसरा, क्या काम कर रहा है? व्हाट, इंग्लिश को पढ़ा रहा है, तो ये हो गया आपका रिसीवर। और यहां पर जो इंग्लिश है ये किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। लेकिन अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए, मैं इसको यहां पे ले आया, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए, इंग्लिश, यार इंग्लिश तो अभी भी रिसीवर है ना, क्या इंग्लिश कोई काम कर रही है? नहीं ना, तो इंग्लिश तो अभी भी रिसीवर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब रिसीवर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और अब डूअर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और मेरे भाई इसी को एक्टिव और पैसिव कहते हैं। मतलब जब किसी सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट का काम करने लगे, डूअर मतलब करता, जो काम कर रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है, और रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करे, इसे कहते हैं भाई एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब रिसीवर सब्जेक्ट का काम करे और डूअर ऑब्जेक्ट का काम करे, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। आज के बाद जीवन में कभी आप एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन नहीं भूलोगे। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। तो बात क्लियर हो गई होगी सभी को। एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल दीजिए या दिल फेंक के मारिए, जैसे मैं बोलता ही हूं। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ, सामने वाले को डाउट क्लियर है। एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? क्या एक्टिव और पैसिव क्लियर है सभी को कि क्या होता है एक्टिव और पैसिव? अब आप अपनी डेफिनेशन बना लो ना आसानी से। क्यों रटते हो ये बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस? ये रटने का टाइम नहीं होता हमारे पास इतना। लो, इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट डूअर है और रिसीवर इज द ऑब्जेक्ट, तो उसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो मैंने आसान लैंग्वेज में भी लिख दिया आप लोगों के लिए।
ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, एक दो बच्चा है वो सर कह रहा है कि अभी थोड़ा सा नहीं हुआ है, वैसे तो इतनी देर में हो जाना चाहिए, अगर आप मेंस के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी देर आपको मेरे हिसाब से नहीं लगनी चाहिए, बट चलो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं आपको। चलिए, माई वाइफ हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस में मुझे बताइए वाइफ क्या है? सब्जेक्ट है, ये सबको पता है। मी ऑब्जेक्ट है, ये सबको पता है। लेकिन वाइफ डूअर है या रिसीवर है? डूअर का मतलब समझते हो? कर्ता, करने वाला। फटाफट बोलिए जरा। तो मेरी बात सुन लीजिए बेटा, मैं सबकी सुनूंगा थोड़ी देर में। तो वाइफ यहां पर क्या है? डूअर है। और मी क्या है? रिसीवर है। हेल्प करने वाला कौन है? किसने किया एक्शन? किसने किया ये हेल्प करने का? वाइफ ने, तो ये डूअर हो गया। रिसीव, वो हेल्प रिसीव किसने की? मैंने, मुझे मिली तो मैं रिसीवर हो गया। अब इसी को उल्टा कर दो, मी का क्या हो जाएगा? आई वॉज हेल्प्ड बाय माई वाइफ। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये डूअर है, सॉरी क्या है ये? रिसीवर है। और माय वाइफ जो है वो डूअर थी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो डेफिनेशन फिर से वही हुई ना। सॉरी, जब किसी सेंटेंस में डूअर जो है, डूअर का मतलब करता, डूअर जो है वो सब्जेक्ट का काम करे और रिसीवर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करे, इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन जब किसी सेंटेंस में रिसीवर यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट का काम करे और जो करने वाला है कर्ता वो डूअर का काम करे, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अभी कोई क्लियर, कोई डाउट है? अगर अभी भी कोई नहीं है ना जिसको क्लियर नहीं है तो सुन लीजिए। अगर डूअर सब्जेक्ट का काम करे और रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करे, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट जल्दी से कौन सा वॉइस। वहीं पर अगर रिसीवर सब्जेक्ट का काम करने लग जाए और डूअर ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो कमेंट में लिखिए कौन सा वॉइस। सर ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर वॉज लगा? अरे इसी को तो पता चलाने के लिए हम हैं अभी आपके सामने। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा कि यहां पर वॉज लगेगा, इसीलिए मुझे पता था थोड़ा बेसिक से उठाना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए, अगर डूअर सब्जेक्ट का काम करे और रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करे तो इसे कहते हैं मेरे भाई एक्टिव वॉइस। और अगर रिसीवर सब्जेक्ट का काम करने लग जाए और डूअर जो करता है वो ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। मेरे भाई इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, और अगर इसको कोई डाउट है तो भाई बहुत मुश्किल है फिर इसके बाद क्लियर होना। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव और पैसिव एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने यहां पर लिख दी है इसके बाद। चलिए, अब आते हैं आगे। थोड़ा सा आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब सीखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कई बार होता है कि लोग सीधा एक्टिव पैसिव में चले जाते हैं, पर वहां हम नहीं जा सकते। अभी 2 मिनट के पहले आपको रुकना पड़ेगा। एक्टिव, सॉरी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? बचपन में आपने सुना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव होती हैं अकर्मक क्रिया। पूछेगा तो नहीं, बट हिंदी में मैंने लिख दिया वहां पर। ठीक है, लेकिन होती क्या है ट्रांजिटिव वर्ब? किनको, किसे कहते हैं, कौन होती है ट्रांजिटिव वर्ब? तो समझिए, मैंने एक सेंटेंस बोला आपसे, आई गो, फुल स्टॉप। इसका क्या पैसिव पॉसिबल है? क्या हम इसका पैसिव बता सकते हैं?
क्या इसका पैसिव वॉइस हो सकता है? कॉम्प्रिहेंशन कब से स्टार्ट होगा दीपू? आई थिंक कल या परसों, परसों से शायद स्टार्ट कर देंगे। पहले उसकी मैं पीडीएफ अभी बना रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रीवियस से ही पहले सॉल्व कराऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ताकि आपको लेवल भी पता रहे ना। क्या इसका पॉसिबल है? आप कहोगे सर नो, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मेरे भाई इसमें देख, सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन पीछे क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट, कोई तो सब्जेक्ट बनाते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? और सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर सेंटेंस ही क्या बनेगा? इसका मतलब क्या सीखा हमने यहां से? इसका मतलब ये सीखा कि जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनता। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पैसिव बनता किसका है। तो पैसिव बनता है उसका जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इसी वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन वर्ब को हम क्या कहते हैं? उन वर्ब को कहते हैं टी डॉट वी। टी डॉट वी का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अब आ जाओ आगे। लेकिन सपोज करो, आवाज तो नहीं आएगी? वो पहले क्या दिक्कत हो रही थी? अच्छा। हाँ जी, देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट, मतलब जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं आई डॉट टी डॉट वी, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैसिव किसका बनेगा, वी कैन मेक पैसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉमा, नॉट intransitive verbs। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बना सकते, मतलब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका हम पैसिव नहीं बना सकते, केवल हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं। और आपसे कोई पूछे ट्रांजिटिव होती क्या है, फिर से सुन लो, जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग आईटीवी। आईटीवी का मतलब हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आगे समझ में सभी को? सर ये बैच फ्री है क्या? हाँ बेटा जी, ये बिल्कुल फ्री है, तभी तो आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए, यहां तक कमेंट्स में एक बार लिख के बता दीजिए क्लियर है क्या सर? क्या ये प्री के लिए लिख सकते हैं? हाँ, प्री के लिए, सीजीएल प्री के लिए देख सकते हो, क्योंकि सीजीएल में आपके टॉपिक्स आते हैं, देख सकते हो। फ्री है तो अपना फायदा उठाओ। हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करिएगा, यस सर क्लियर है बिल्कुल। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, क्या आप सभी को क्लियर है? आपने एनडीए के लिए भी, अरे मैंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, तुम वो छोड़ो, पहले यहां पे आ जाओ। हाँ जी, एक बार कमेंट फटाफट डाल दिया करो बेटे, जैसा भी हो, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। आप कोई मेरे सामने तो हो नहीं, है ना? आप मेरे सामने होते तो फिर मैं, ठीक है भाई। चलिए जी, तो अब करते हैं शुरुआत आपकी पैसिव वॉइस की। सबसे पहला टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस में आएगा
पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। जो भी एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा वॉज वर्ड लगेगा, तो अब बताएंगे आपको। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, टेंस के आधार पे पैसिव वॉइस। और मैं ये मान के चलूंगा कि आप सभी ने टेंस पढ़ा होगा, लेकिन जितना टेंस इसमें चाहिए मैं उतना बताता भी चलूंगा, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत टेंस तो तुमने पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, टेंस के आधार पे। प्यारे बच्चों, अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, अगर वो सिंपल प्रेजेंट का मिलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मिलता है, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको हम कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह दो। सबसे पहले मुझे बताओ उसकी पहचान क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। एक सेंटेंस लिख के आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, तो ये कौन सा टेंस है? शी प्लेज क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है? ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा? एस लगा होगा, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ लगाते हैं एस, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो उसके साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे वी यहां पर क्या था? प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ एस हमने नहीं लगाया। शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगा दिया? एस। ये होती है पहचान ऑफ किसकी? रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना तो आता होगा ना यार सभी को। अरे ता है ती है, ये मत करो, ता है ती है, ता है ती है क्या होता है? ता है ती है। इतने इस बड़े स्तर पे आप तैयारी करने जा रहे हो और हाँ ता है ती है करोगे? सर बताओ यूपीपी की क्लास चलेगी क्या? अरे भाई यूपी पुलिस की क्लास, ये दरोगा बैच, ये वो वाला नहीं है। उसमें इंग्लिश नहीं आती यूपी पुलिस वाले में। इसमें इंग्लिश, जितने एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए है, ठीक है जी। हाँ तो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा भाई? एस या ईएस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस। ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को ले आओगे पहले, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओगे और सब्जेक्ट को ले जाओगे बाद में। लेकिन काम की जो बात है वो है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो इज एम आर लगेगी, और इज एम आर के बाद लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को नोटिस कर लो, यहां पर इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होगा तो नीचे बनेगा इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं। चलिए जी, ये रहा पहला एग्जांपल। हाँ, बी मेक्स, बीज मेक हनी, सीपीओएसआई 2016 का क्वेश्चन है ये। और जिस बैच में मैंने सिलेक्शन लिया था 2016 बैच में, उसी में मेंस 200 नंबर का, यानी कि उसी समय का क्वेश्चन है ये एक्टिव पैसे उसी साल पूछा था आपसे, ठीक है। बीज मेक हनी, बीज मेक हनी, इसका पैसिव क्या बनेगा? देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है। अच्छा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बीज बहुत सारी मधुमक्खियां, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता। ऑब्जेक्ट आ गया आगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहां पर? हनी, तो हनी को सब्जेक्ट बना दिया। अब हनी, हनी क्या होता है? शहद। और शहद मेरे भाई कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। कैसी लगती है? सिंगुलर। इसीलिए मैंने यहां पर इज लगाया। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। और बाय प्रपोजिशन लगा के क्या लग जाएगा? बाय बीज, किसी के द्वारा, ठीक है। एमटीएस के लिए सही है, हाँ भाई एमटीएस, पर एमटीएस में तो एक्टिव पैसिव का वो ही नहीं है ना। दे प्ले बिलियर्ड्स, वो बिलियर्ड्स खेलते हैं। अच्छा, बिलियर्ड्स जो है वो किसी, जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट, ऐसे ही बिलियर्ड्स भी नाम है। दिस इज नेम किसी गेम का। तो अब क्या करोगे? बिलियर्ड्स, ये हो गया आपका यहां पर आके सब्जेक्ट।
अब कुछ बच्चे पेपर में पता है क्या करते हैं, इस की जगह आर मार देते हैं, ऑप्शन में दे देगा आपको, क्योंकि उन्हें लगता है बिलियर्ड्स प्लूरल नाउन है क्योंकि यहां एस लगा है। नहीं, ये किसी गेम का नाम है। नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, तो इसीलिए बिलियर्ड्स इज ही रहेगा यहां पर, ठीक है। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम। आई रीड टू स्टेट्स, मैं टू स्टेट्स पढ़ता हूं। ये टू स्टेट्स जो है ये किसी नोवेल का नाम है, ठीक है, ये किसी नोवेल का नाम है। नोवेल तो आप जानते हैं जो नोवेल्स पढ़ते हैं अब, तो ये नेम है हो गया। तो टू स्टेट्स इज, रीड का थर्ड फॉर्म सुनो ध्यान से, रीड, रेड, रेड, तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम। तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये जो बेसिक्स है बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, उनको ही सिर्फ ये डिमांड होगी कि सर बेसिक्स तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस भी मिल जाए ना साथ के साथ, तो हम क्या करें, जैसे आप पढ़ाओगे नोट्स वगैरह ये तो ठीक है, बट हम उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेंगे। और जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो बेसिक्स भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या आप ऐसा एग्री करते हो कि सर आज हमें जब क्लास खत्म करो तो आप नोट्स भी दे देना और 100 क्वेश्चन दे देना एक्टिव पैसिव के, जिससे हम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी। लेकिन लेवल 1 देना, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 उसके बाद फिर चलेंगे हम। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं और आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल मारिए फेंक के कि हाँ सर बिल्कुल, ये तो आपने हमारे दिल की बात कर दी। हो सकता है आप में से 20% हो वो बच्चे, लेकिन भाई मैं सबको, सब पर ध्यान देना चाहता हूं। लो जी, अब इसका बनाओ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन तीनों का पैसिव बनाओ। और जब तक तुम मुझे कमेंट में बना के नहीं दिखाओगे मैं आंसर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे तभी सेटिस्फेक्शन आएगा आपने लिख बनाया क्या है। भाई लिख दो एक बार फटाफट जल्दी से, क्योंकि तुम्हारा और मेरा जो ये कनेक्शन है ना, ये कमेंट से ही बनेगा। सर आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एट RWA भवानी सिंह, थैंक्स माय डियर, थैंक यू। अरे वाह, शाबाश। देखा, मुझे पता था बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही होंगे। डन, डन 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 डन। आप कौन सी जॉब में हैं? मैं जॉब में नहीं हूं, बट मैंने 2016 में आई गॉट सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, CPO, तो उसको मैंने प्री, फिजिकल और आपका ये क्या कहते हैं, मेंस और मेडिकल, चारों पार्ट निकाल के ज्वाइनिंग लेटर फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा एक्चुअल में दूसरा उस समय काम वो चल रहा था, कंसर्न था, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि टीचिंग में थोड़ा सा मेरा फोकस ज्यादा था। ही लुक्स आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, देखो सबसे पहले देखा करो सब्जेक्ट क्या है, फिर देखो वर्ब क्या है, फिर देखो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो सबसे पहला काम होगा हिज ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, लेकिन ये दोनों हैं, पेरेंट्स प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर। लुक की थर्ड फॉर्म होगी लुक्ड आफ्टर बाय, लुक्ड आफ्टर बाय हिम, उसके द्वारा। अब जहां गलती हो अपना चेक करते रहना कि आपने गलती कहां करी। जैसे शुभी, शुभी आई डोंट नो कौन है ये, लड़का या लड़की है, बट शुभी ने गलती ये कर दी, उसने इज लगा दिया, उसको लगा ग्रैंड पेरेंट एक ही है। नहीं भाई, पेरेंट होता तो अलग होता, लेकिन पेरेंट्स, दादा भी दादी भी, प्लूरल है ये। तो अब यही छोटी छोटी मिस्टेक तो है, हमें लगता है कि यार हमें सब आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बहुत माइन्यूट सी गलती करते हैं, और पेपर में तो छोटी छोटी गलतियों से ही तो नंबर कटते हैं। अब मान लो छोटी छोटी गलती करके आपने 200 में से 150 ले लिए, क्या फायदा 150 का, मजा तो 180-90 पे है ना, क्योंकि मेंस का पेपर यही चीजें घुमाएगा दिमाग में। यू ऑलवेज हर्ट योर पेरेंट्स, तो सबसे पहले योर पेरेंट्स आर ऑलवेज। अब देखो हर्ट, कुछ बच्चे यहां पे क्या कर देंगे, हर्टेड कर देंगे, लेकिन उनको मैं फिर से बता दूं, हर्ट, 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 हर्ट। ठीक है, तो हर्टेड नहीं करना है। PDF कहां मिलेगा, जिस एप्लीकेशन के अंदर जिसमें आप पढ़ रहे हो यही मिलेगा।
योगेश प्रजापत, बेटे गलत कर दिया ना, गलत, हर्टेड नहीं करना था। योर पेरेंट्स आर ऑलवेज हर्ट बाय यू। ठीक है। शुभी, अगला क्वेश्चन शुभी ने बनाया है, ही इज नोन बाय हर। चलिए जी, लेट्स सी। हिम का हो जाएगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज सिंगुलर के साथ, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, और आगे शुभी ने लगाया है बाय, और शी का हो जाएगा हर। लेकिन शुभी मेरी बहन, ये गलत है। क्यों? ही इज नोन बाय हर नहीं होगा, ही इज नोन टू हर होगा। और यही तो वो मिस्टेक्स हैं जो पेपर में आती हैं, ये है सही। अब आप कहोगे सर हम तो सब में ही बाय लगाते हैं, तो नहीं बच्चों, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो पैसिव में अपने पीछे बाय नहीं लेती हैं। ठीक है, उनमें से एक नोन। तो ये नोट अब ध्यान से सुनो, यही तो क्वेश्चन है जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, और हम इन्हीं लेवल को नहीं पढ़ते। तो नोन का केस ये होता है कि नोन पैसिव वॉइस में, एक्टिव में तो ये लेता ही नहीं अपने पीछे वर्ब। ठीक है, पैसिव वॉइस में फॉर भी लेता है और टू भी लेता है। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए नोन है, नोन टू समवन, तो लगाएंगे टू। लेकिन अगर आप अपनी किसी क्वालिटी या समथिंग, या जैसे आप चैरिटी वगैरह करते हैं तो उस चीज के लिए जाने चाहते हैं, तो नोन फॉर। तो नोन फॉर समथिंग, जिस चीज के लिए जाने जा रहे हैं, और जिनको आप या जो लोग आपको जानते हैं उसके लिए समवन। जैसे मैं आपसे कहूं, रतन टाटा इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड चैरिटी, तो नोन फॉर, ही इज फेमस फॉर, ही इज नोन फॉर। ठीक है। अच्छा, आई एम नोन टू यू, मैं तुम्हारे लिए नोन हूं, तो यानी कि तुम मुझे जानते हो। तो पैसिव वॉइस में दो प्रेपोजिशन लगती हैं। ठीक है, पर्सन के लिए टू, और आपका किसी एक्शन या किसी क्वालिटी के लिए फॉर। हर्टेड क्यों नहीं होगा आदित्य सिंह? बाबा, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस में मैं लिखवा दूंगा कौन कौन सी होती हैं, लर्न करना पड़ेगा आपको भाई। अच्छा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं एक्टिव पैसिव में सिर्फ एक एवरेज लेवल तक पढ़ाऊं, या ऐसा पढ़ा दो कि इसके बाद जीवन में तुम्हें कभी यह सोचना ना पड़े, पूरे भारत में कभी आपने इतने क्वेश्चंस ना किए हो, या कभी आपने इतना ना कंटेंट देखा हो, या कभी आपने उस लेवल को टच ना किया हो, फिर चाहे देखो टफ लगे नहीं। क्योंकि अगर पूरा डीप में, क्योंकि भाई 25 क्वेश्चन बेवकूफ नहीं है वो, एक चैप्टर से दे देगा, मतलब बाल की खाल निकाल देगा आपसे। और आप वहां 5 ही क्वेश्चन गलत कर देना और 20 क्वेश्चन सही करके, पता है खुश हो जाओगे, बड़े 20 सही हैं। 20 का क्या करना है, 20 तो सब सही करेंगे, सिलेक्शन तो उसका होगा ना जो अगले 5 भी करेगा। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बस इतना मुझे बता दो, गिव मी दैट लिबर्टी, कि सर नहीं, पूरी ताकत जितनी है उसको खोल दीजिए, और बाकी जो होगा वो हम देख लेंगे। क्योंकि सीखते समय बच्चों को लगता है ये टफ हो रहा है, और भाई टफ नहीं करोगे तो फिर आसान तो सारी दुनिया कर रही है ना, उसका क्या फायदा। देखिए अगला क्वेश्चन, द न्यूज सरप्राइजेस अस। अच्छा, अस का क्या हो जाएगा इधर आके, वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म होगी सरप्राइज्ड, वी आर सरप्राइज। अब पैसिव में सरप्राइज्ड क्या ले लेगा अपने पीछे, एट द न्यूज, वी आर सरप्राइज्ड एट द न्यूज। ठीक है, तो सरप्राइज्ड एट समथिंग। अब इसमें भी कुछ वर्ड होते हैं जैसे एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, शॉक्ड, जो अपने पीछे क्या प्रपोजिशन लेते हैं, एट। नेक्स्ट, फायर एंगल्स द बिल्डिंग, तो द बिल्डिंग इज engulfed,
हाँ जी बच्चा, सॉरी। अब आ गई होगी, देखो जरा एक बार चेक करो। हाँ अभी आ रही है। अच्छा, आई एम एनॉयड एट योर क्रिटिकल वर्ड्स। तो अब आप पूछोगे सर यहां एट क्यों आया। तो देखो इसका ध्यान से सुनो। आपने प्रपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एंग्री एट और एंग्री विद। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जरा कमेंट में लिख के बताओ। एंग्री एट सम, सॉरी, एंग्री एट समथिंग। अगर किसी के शब्दों पर नाराज हैं, किसी चीज से नाराज हैं, तो आप करेंगे एंग्री एट। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, पर्सन, तो यहां आ जाएगा एंग्री विद। जैसे मैं तुमसे नाराज हूं तो आई एम एंग्री विद यू। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपके किसी बिहेवियर से नाराज हूं, तो आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। ठीक है। तो अगर कोई एक्शन होगा, समथिंग, समथिंग का मतलब एक्शन, तो एट, और पर्सन आएगा सीधा सीधा तो विद। ठीक है। और इसी एंग्री में हम एनॉय को जोड़ देते हैं, और इसी में हम वैक्स, वैक्स का मतलब भी वही होता है, नाराज करना, इरिटेट करना किसी को। ठीक है। तीनों केस में एक ही चीज चलेगी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। लो जी, फिर से आ गया। ही ऑफन एनॉयज हर, वो अक्सर उसे नाराज करता है। तो क्या लगाओगे, हर का क्या हो जाएगा यहां पर, शी इज ऑफन एनॉयड। अब तुम में से कई बच्चे पता क्या करने जाने वाले हैं, वो यहां पर एट लगाएंगे। लेकिन इस बार एनॉयड एट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, सुनो। क्योंकि यहां इसके बाद आएगा हिम। और मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि पर्सन के केस में, आप पर्सन के केस में एट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद। एनॉयड विद पर्सन। ही इज ऑफन एनॉयड विद हिम। अक्षत क्या कह रहा है, सर ये कंफ्यूजिंग वाले जो वर्ड हैं अलग से बता दीजिए। मैं अलग से बताऊंगा, डोंट वरी। चैप्टर जब कराऊंगा ना आपको पूरा, उससे पहले पहले सारे दर्द आपके दूर कर दूंगा। टीना यादव कह रही है सी इज ऑफन अनॉयड बाय हिम, गुड। अरे बाबा, बाय नहीं आएगा, विद आएगा यहां पर। कैसे आप बाय लगा रहे हो, बाय नहीं आएगा बच्चे। द बेबी रियली इंजॉयज दैट म्यूजिक। तो ये हो गया आपका बेबी सब्जेक्ट, और दैट म्यूजिक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे दैट म्यूजिक इज रियली इंजॉयड बाय द बेबी, बाय द बेबी। ठीक है जी। अच्छा, स्टैंप कलेक्शन इंटरेस्ट मी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, स्टैंप कलेक्शन। इंटरेस्ट क्या है, वर्ब। और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा मी का आई। आई एम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एम। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंटरेस्टेड। फुल यहां पर गैप डाल देता हूं। स्टैंप कलेक्शन, स्टैंप कलेक्शन। अब बताओ इसमें क्या लगाऊं मैं आंसर। आई एम इंटरेस्टेड गैप स्टैंप कलेक्शन। सर पंजाब से हूँ, सीपीओ मेंस से डर लगता है। तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है सीपीओ मेंस निकाले हुए, और तुम फिर भी डर रहे हो दोस्त, कैसी बात कर रहे हो। इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन लगती है इन, इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन लगती है इन। इंटरेस्टेड इन, पैसिव वॉइस में इंटरेस्टेड इन लेता है, बाय नहीं लेता है। ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन। हर ऑडेशियस बिहेवियर ऑफन सरप्राइजेस मी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई एम ऑफन सरप्राइज्ड एट
आई एम ऑफन सरप्राइज्ड एट हर ऑडेशियस। ऑडेशियस होता है बहुत ही गलत व्यवहार, गंदा व्यवहार, ठीक है, इम्पोलाइट बिहेवियर, ऑडेशियस बिहेवियर। अभी मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में सरप्राइज क्या लेगा अपने पीछे, एट। नेक्स्ट, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। इस बॉक्स में 10 सिगार हैं, तो 10 सिगार्स प्लूरल में हो जाएगा आर कंटेन्ड, के पीछे क्या लगेगा, इन, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर, ना कि बाय दिस बॉक्स, तो इन दिस बॉक्स। बाय दिस बॉक्स की जगह इन दिस बॉक्स। हाँ जी, अगला बताइए। टैप वाटर फिल्स दिस टैंक, क्या बनेगा, दिस टैंक इज, फिल का थर्ड फॉर्म फिल्ड, गैप, टैप वाटर। ये जो क्या कहते हैं, ये जो टैंक है ये टैप वाटर से भरा जाता है। अब बताओ इसमें क्या प्रपोजिशन लगेगी। तो दिस टैंक इज फिल्ड बाय, नहीं, बाय आता है पर्सन के लिए, किसके द्वारा, फिल्ड विद समथिंग, जिस चीज से आप भर रहे हो, फिल्ड विद समथिंग। लकेश बेटे गलत कर दिया, वहां वहां बाय नहीं आएगा, इन आएगा इसमें, है ना। कोई नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। मुझे पता था, मैं इसीलिए बेसिक उठा के चलाऊं, लेकिन मुझे यह भी पता था कि थोड़े एडवांस बच्चे भी होंगे तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए उनको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लीजिए, पीपल लाफ एट मी, तो सबसे पहले मी का क्या हो जाएगा, आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एम, लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड। आगे बताओ क्या लिखूं। सर मैं हिंदी माध्यम से हूं, सीजीएल देना है, अभी इंग्लिश में 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो भाई अभी आप क्या करो, करते रहो, 5 अगस्त से यूट्यूब पे सीजीएल स्पेशल चलने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कैसे कैसे क्या क्या करने वाला है, ठीक है। और वैसे तो वो प्री तो क्वालिफाइंग ही है, बट स्टिल जितना मेहनत करोगे मेंस में हेल्प मिलेगी। फ्रॉम नहीं आ सकता 15 में, नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम, फील्ड फ्रॉम नहीं, फील्ड विद। देखो भाई, आई एम लाफ्ड, अब सबसे बड़ी गलती पता है आपने क्या करी है इसमें, आई एम लाफ्ड एट बाय पीपल, क्योंकि किसी के द्वारा है पर्सन, तो बाय ही आएगा। लेकिन अब तुम पढ़ा थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, और तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी देर में निकलेगा, अरे सर आपने यहां 2 प्रपोजिशन एक साथ कैसे लगा दी। तो आपका डाउट क्लियर मैं यही कर देता हूं, आपके दिल की बात, कि भाई ये जो लाफ्ड वर्ब है, इसने ऊपर देखो क्या लिया हुआ, एट, और जो प्रपोजिशन ऊपर वर्ब के साथ लगी होती है उसी प्रपोजिशन को आप यहां पर लगाओगे, ठीक है। उस प्रपोजिशन को हटा नहीं सकते आप लोग, जो ऊपर है वो लगी रहेगी। और दूसरा, ये तो हो गया लाफ्ड एट के लिए, लेकिन जो ये बाय आया है ये पीपल के लिए आया, कि पीपल के द्वारा, तो ये दोनों प्रपोजिशन अलग अलग काम कर रही हैं। एट लाफ्ड के लिए आया है और बाई पीपल के लिए आया है, ठीक है। लोकेश का इस बार सही है, आई एम इंप्रेस्ड, क्या बात है लोकेश, वेरी नाइस। इविल बिगेट्स इविल, इविल होती है बुराई, बुराई बुराई को जन्म देती है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इविल।
इविल सिबिल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज। बिगेट, अब बिगेट का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बिगेट का थर्ड फॉर्म होता है बिगॉटन। ठीक है जी, इविल इज बिगॉटन बाय इविल, इविल इज बिगॉटन बाय इविल। सर दो प्रपोजिशन कैसे, आनंद कुमार। हाँ जी, लोकेश भाई समझाओ जरा इनको, दो प्रपोजिशन कैसे, अभी तो समझाया आपको। देखो यही तो वो कंफ्यूजन है कि हमारे माइंड में आता है दो प्रपोजिशन कैसे आई हैं। दो प्रपोजिशन एक के लिए नहीं आई हैं, अलग अलग आई हैं। ये जो एट आया है ये तो आया है लाफ्ड के लिए, मजाक उड़ाना। ठीक है, लाफ के पीछे एट लगेगा तभी मजाक उड़ेगा, एट हटा दिया तो फिर मजाक नहीं उड़ेगा वहां पर, तो इसलिए मैं एट को तो हटा नहीं सकता। दूसरा, बाय को इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि किसके द्वारा, और द्वारा के लिए मुझे बाय लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसके साथ ये और इसके साथ ये। और पेपर में कम से कम 10 बार मैं क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के नाम से बताऊंगा ना कि बच्चों ये इस सन में आया था, और तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा और वहां पर एक ऑप्शन में क्या कर रखा उसने, आई एम लाफ्ड बाय पीपल, एट हटा दिया, और एक में एट और बाय दोनों दे रखे हैं, तो उसको भी तो पता है ना बच्चा कौन सी चीज पे फंसेगा आकर, वो सीधा बाय लगा के चला जाएगा। तो उसके माइंड में भी ये चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, क्योंकि उससे तो बच्चों को फंसाना है। अच्छा, गॉड सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब, गॉड हेल्प किसकी, नन बट द ब्रेव, ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब आ जाइए सबसे पहले, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव। आगे, इज ऑब्लिग आर, इज ऑब्लिग आर हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय गॉड। अब तुम्हें इसमें यह ढूंढना है कि यहां मतलब इसको सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे, ये बता दो। बस तुमसे यहां पेपर में यही गलती करवाएगा, एक ऑप्शन में इज दे देगा, एक ऑप्शन में आर दे देगा। विशाल ठाकुर, क्या बात है, शाबाश। देखो भाई, जब भी नन बट, अब ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक आ गया, जब भी सेंटेंस नन बट से जुड़ेगा तो वर्ब हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि द ब्रेव। अब मुझे बताओ द रिच का क्या मतलब होता है, अगर आपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा हो। द रिच का मतलब प्लूरल नाउन होता है, यानी कि सभी अमीर लोग, यानी कि रिच पीपल। ऐसे ही द पुअर, द पुअर का मतलब भी होता है प्लूरल नाउन, यानी कि पुअर पीपल, गरीब लोग, गरीब लोग, व्यक्ति नहीं लोग, मतलब प्लूरल, अमीर व्यक्ति नहीं लोग। ठीक है जी, तो ऐसे ही द ब्रेव का मतलब क्या होगा, ये भी प्लूरल नाउन होता है, बहादुर लोग। तो बहादुर लोग के लिए क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहां पर इज नहीं आएगा। हमें लगता है ये सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर नहीं, इसी का तो खेल है दोस्त। ठीक है भाई, केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्सीडेंट्स। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से। इंग्लिश इज टॉट हेयर, अब ये पैसिव वॉइस आ गया, देखो क्योंकि इज एम आर के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये क्या दर्शा रहा है, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब इसका मतलब पेपर में ये भी करवाता है आपसे, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनवाएगा आपसे, बनाओ एक्टिव। और तुम्हें ये दिया नहीं है कि किसके द्वारा, बताओ कैसे बनाओगे। इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय, अब तुम्हें नहीं पता किसके द्वारा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक्टिव वॉइस बनाना है। जय हिंद सर, आपसे ही हम स्टडी किए थे एयरफोर्स में और हमारे 20 में से 17 प्लस नंबर आए हैं। शाबाश भाई शाबाश, धूम मचा दो सब जगह पर, आतंक उठा देंगे हैं। इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय। अब एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कब आता है, क्योंकि आप कहोगे सर ऐसे तो हम कुछ भी लिख देंगे, नहीं, ऐसे केस में हम सबसे पहली प्रायोरिटी प्रोफेशन को देते हैं। और प्रोफेशन तो समझ गए ना, जिसका जो प्रोफेशन है,
अगर यहां किसी को पुलिस चोर को पकड़ने की बात होती तो पुलिस लगा देते हैं वहां पर। तो अब इसका मतलब आ जाएगा दैट अ टीचर टीचेस अस, नहीं, अ टीचर टीचेस इंग्लिश हेयर, ये बन जाएगा। ठीक है जी। तो हमने इसमें बस अपनी तरफ से क्या उठा लिया, अ टीचर। आपको अगर सर अ टीचर क्यों उठाया, तो मेरे भाई अ टीचर इसलिए उठाया क्योंकि प्रोफेशन टीचर का ही होता है। तुम सोनू मोनू चिंटू मिंटू नहीं लिख सकते यहां पर कुछ भी। दूसरी बात, अगर अ टीचर ना हुआ ऑप्शन में तो फिर आप समवन भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि किस कोई जो है पढ़ाया है, यानी कोई पढ़ाते हैं यहां पर, बट किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखोगे वहां पर। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी दोगे आप प्रोफेशन को, प्रोफेशन को पहली प्रायोरिटी। अगर प्रोफेशन ऑप्शन में है तो इसकी होगी पहली प्रायोरिटी और इसकी होगी सेकंड प्रायोरिटी। यू टीचेस यू ही आई चिंटू मिंटू पिंटू, ये नहीं लगेगा दोस्त। सुधीर यादव सर, मैंने आपसे इंग्लिश पढ़ा था, 20 में से 21 आए थे। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से, नॉर्मलाइजेशन से तो यार 21-22 बच्चों के आ जाते हैं। सर मेरे भी 19 नंबर थे आपकी वजह से। अरे भाई, रुलाओगे क्या मुझे तुम? ठीक है दोस्त। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, सभी भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको आज का सेशन? हो सकता है कि आपको लगे कि सर और पढ़ा दो, ठीक है। और कल हम यहां से चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कर दिया हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कल हम क्लास बड़ी रखेंगे थोड़ी सी, 1 घंटे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। और लेकिन क्योंकि अभी मेरी आज क्लास है इसके जस्ट बाद, तो फिर मुझे उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, अभी रोकना पड़ेगा। कल मैं उन बच्चों को थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कल हम क्लास जो है आपकी बड़ी ले लेंगे, ठीक है भाई। कैसा लगा सेशन, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आप जो कमेंट्स लिखेंगे वो मेरे दिल तक यहां तक पहुंचेंगे, और आपको पता है कि मैं आपको तो नहीं देख पा रहा हूं, आप ही मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूं या कैसा आपको पढ़ के लगा आज कि यार ये चीज़ है, जो भी अच्छा बुरा देखिए, ये भी मत सोचना आप बुरा बोलोगे तो मुझे फर्क पड़ जाएगा। मैं बहुत ही घिस घिस के टीचर, मतलब 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आई एम नॉट लाइक दैट कि आज बोल दोगे यार मुझे बुरा लग जाएगा, नहीं नहीं। बस ये है कि जो कुछ भी है वो ईमानदारी से आप लिख दीजिएगा। और 2 कंसर्न आपके हैं जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, इसी के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, तो नोट्स पहले से बना के रख लेना, ठीक है। नोट्स बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पहली शीट आपको आज ही मैं डलवा दूंगा फर्स्ट शीट आपको मैं आज ही डलवा दूंगा विदाउट आंसर की। वो इसलिए क्योंकि पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर कल उसका सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। आई मिस यू सर। अरे भाई सर, अरे भाई ये मत क्या करो यार तुम लोग, तुम्हारे भी ऐसे ही बन जाएंगे। वो मेहनत करनी पड़ती है और गंदी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, जो ये फास्ट फूड एंड ऑल, ये सब बस डिसिप्लिन रखे। बहुत अच्छा, नाइस, टॉप। लव यू सर, लव यू बेटा, बहुत सारा प्यार आप सभी को। बस आप इसी शिद्दत से मेरे साथ लगे रहो। मैं गारंटी से लिख के देता हूं दोस्त, अगर आप 130 पे हैं तो आपको 150 प्लस ले जाऊंगा, मैं 200 नहीं कहूंगा। और अगर आप 150 पे हैं तो 180 प्लस में आपको ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपका। बस इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि ट्रस्ट इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और मैं ट्रस्ट तोड़ने नहीं आया हूं आप लोगों का यहाँ पे, ठीक। मैं आपको इस भारत में सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर निकालने जा रहा हूं इस बैच के अंदर, बस अगर आप मेरा साथ देंगे तो। और उसके बाद देखिए फिर हम क्या इतिहास रचते हैं, ठीक है। तो मेरे सारा फोकस बस इसी बात पे है, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर भेज दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।